हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ओरल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ओरल वॉट क्या होता है। तो अगर किसी भी पर्सन को माउथ में वॉट हो रहा है, जैसे कि टंग में वॉट हो रहा है या फिर मुंह के अंदर कहीं पे भी उन्हें वॉट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ओरल वॉट कहते हैं। वॉट एक तरीके का कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है जो वैसे तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ओरल वॉट की ही बात करेंगे। ओरल वॉट होने का मेन रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि HPV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। अगर आप इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ओरल वॉट हो सकता है। ओरल वॉट पर्सन टू पर्सन फैलने लग जाता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपको ये वॉट की कंप्लेन हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को वॉट जेनाइटल एरिया में हो सकता है, जिसे हम लोग जेनाइटल वॉट कहते हैं, और उसके फैलने का मेन रीज़न यही है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आपको जेनाइटल वॉट हो सकता है। ओरल वॉट होने का मेन कॉज यही है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपको माउथ में कहीं पे भी वॉट फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ओरल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को कभी कोई सिम्टम नहीं आते क्योंकि वॉट का साइज़ काफ़ी छोटा होता है और वो आपको दिखाई नहीं देता है, और उसके वजह से आपको कोई ट्रबल भी फील नहीं होता, आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता है, जब भी आपको दिखने लग जाते हैं और कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको ओरल वॉट हो चुका है। कुछ वॉट बिनाइन कंडीशन हो सकती है, लेकिन कई बार कुछ वॉट ऐसे होते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसे हम लोग ओरोफेरेंजियल कैंसर भी कहते हैं। ओरल वॉट आपको कहीं पे भी हो सकता है माउथ में, जैसे कि आपको थ्रॉट में हो सकता है, आपको टंग में हो सकता है, टॉन्सिल्स में हो सकता है, फेरिंग्स में हो सकता है। अगर किसी पर्सन को माउथ में वॉट हुआ है तो आपको एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखाई देगा और कई बार आपको उसमें बर्निंग या फिर इचिंग जैसे सेंसेशन आ सकते हैं। अगर किसी पर्सन का वॉट कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कई सारे अर्ली सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को स्वेलोइंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कुछ भी वो निगलेंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, जैसे कि अगर पानी निगल रहे या फिर वो खाना निगल रहे हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबल फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कांस्टेंट एयर एक भी हो सकता है, उन्हें बार बार कान में दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कफिंग की कंप्लेन हो सकती है और उन्हें कफ में ब्लड भी आ सकता है। जिन पर्सन को ओरल वॉट हुआ है और वो वॉट सीवियर हो चुका है, कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लोगों का जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली गिरने लग जाएगा और वेट लॉस एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका वेट आखिर क्यों गिर रहा है। इसके अलावा ऐसे पर्सन के जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज होने लग जाते हैं। ऐसे पर्सन को बार बार सॉर थ्रॉट की कंप्लेन होती है क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से उनको बार बार गले में पेन होना, गले में रेडनेस या फिर बोलने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को डिफरेंट जगह लंप फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें चीक्स में लंप हो सकता है, उन्हें नेक में लंप फॉर्म हो सकता है। ऐसे पर्सन को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की कंप्लेन होती है, जब भी वो बात करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उनकी वॉइस में आपको एक हॉर्सनेस सुनाई देगा। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ओरल वॉट होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है HPV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। ओरल वॉट होने का मेन रीज़न यही है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किसी भी तरीके का ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसमें किस हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का ओरल एक्टिविटी अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ टाइम बाद आपको माउथ में वॉट फॉर्म हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं जिन्हें ओरल
वॉट हो सकता है। तो सबसे पहले जो लोग ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों को ओरल वॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो। इसके अलावा मेल्स को ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मेल्स काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो आप रिस्क में होते हो। इसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आप मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपके 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ओरल वॉट हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एक चेन स्मोकर है, तो आपको बाकी लोगों की कंपैरिजन में ओरल वॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, रेगुलर ड्रिंकर है और ओरल एक्टिविटी मल्टीपल लोगों के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है कि आपको ओरल वॉट हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ओपन माउथ किसिंग परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों को भी ओरल वॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सलाइवा बहुत इजीली माउथ टू माउथ पास होने लग जाता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में जो वायरस है वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मेल को ये कंडीशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो उसके वजह से उनके चांसेस हाई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप डलकामारा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ओरल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।